अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 2.1 जनरल ग्रुप की करवाएंगे बच्चों। बहुत अरसे से एक्सरसाइज इनकम्प्लीट हमने रखी हुई है, इसको इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करवाएंगे और अगर टाइम हुआ तो बच्चों, अगर वीडियो छोटी है तो मैं 5 वाला भी डाल दूँगी, वरना अगली वीडियो में आपको इसका वेट करना पड़ेगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक योर सेल्फ, मतलब आपने अपनी सेल्फ ख़ुद से ही चेक करना है। और फाइंड द विच ऑफ द प्रॉपर्टीज़, और फाइंड करना है कि इन क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है ऑफ रियल नंबर की। डू दी सेट्स, ये जो गिवन आपको सेट दी गई, क्यू जेड, क्यू मतलब रैशनल नंबर, जेड मीन्स इंटीजर्स, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर एंड नेचुरल नंबर पोसेस। सबसे पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर क्या है बच्चों। आपकी बुक के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर दी गई है। अगर आप बुक का पेज नंबर खोलेंगे बेटा, तो बुक का पेज नंबर है आपका 14। यहाँ सफाई से दिखा देती हूँ मैं आपको जी। इसमें ये जो गिवन प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपके पास नीचे गिवन है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर आओ तो यहाँ पर आपके पास आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। सारी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने यहाँ करके लिख दी हैं, क्योंकि बुक से एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने अलग से प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं बच्चों। ये प्रॉपर्टीज़ आपने देखनी है और देखना कि ये जो सारे नंबर्स दिए गए हैं गिवन, जो भी हैं सेट्स गिवन है, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज़ इन पे अप्लाई होती है या नहीं होती, ये आपने चेक करना है। तो चेक करना है तो करते हैं, पहले प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं प्रॉपर्टीज़ है क्या। तो बेटा रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मैंने कुछ ही लिखी है, 6 प्रॉपर्टीज़ लिखी है, लेकिन मैं आपको बाकी 12 प्रॉपर्टीज़ें सारी दिखा दूँगी कल के। लेकिन फिल वक्त जो है ये 6 प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे, क्योंकि उसने खुद बोला है कि कोई सी भी आप ले सकते हैं। तो बेटा यहाँ मैं सिर्फ 6 प्रॉपर्टीज़ करके दिखा रही हूँ। पहली है प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ओके। सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, WRT एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, WRT एडिशन। एक्सटेंड्स ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा जी, यहाँ पर आइएगा एक्सटेंड ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एक लास्ट रह गया, यह है क्लोजर प्रॉपर्टी, WRT विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि आप अगर चल के देखोगे तो मैंने आपके लिए सिर्फ ये लिखा हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी WRT एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी WRT मल्टीप्लिकेशन। क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ WRT एडिशन होगा? एडिशन के अलावा मल्टीप्लिकेशन भी होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी होगा। सिर्फ मैंने अभी इसी पहले वाले का करके दिखाया, बाकी आप खुद कर सकते हो। चाहे एडिशन है वो मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। एक्सटेंड ऑफ एडिटिव है ना, एडिटिव की जगह लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक्सटेंड ऑफ एडिटिव की जगह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चों यह बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शुरू होती है, लेकिन अभी फिलहाल ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रॉपर्टीज़ जितनी यूज़ हो रही है मैं वो आपको बता देती हूँ। अगर प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है बच्चों, तो मैंने 9 क्लास में ये प्रॉपर्टीज़ डाली हुई हैं, आप सर्च कर लेना बच्चों। हो सकता है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दें, लेकिन ये 9 क्लास के उसमें सर्च कर लेना प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। मैंने एक्सरसाइज डाली हुई 1.2, उसमें आप चेक कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी WRT एडिशन क्या है ये बताती हूँ आपको मैं। तो बेटा देखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी WRT एडिशन बनाने के लिए आपके पास होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल माने तमाम के तमाम। ये जो उल्टा ए बना हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल, तमाम के तमाम। ए और बी कोई भी दो नंबर हो, कोई भी दो नंबर ले लो, उनका ताल्लुक रियल नंबर से होना चाहिए। बच्चों रियल नंबर क्या होते हैं? बेटा रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं, देखो जैसे हमारे पास सेट होता है, जैसे मेरे पास नेशनल नंबर का सेट होता है, उसमें 1 से शुरू होते हैं, 2 3 चलते जाते हैं। उसके बाद होता है होल नंबर का सेट, 0 से शुरू होता है। आपको सबको मैंने बताया है पहले वाली वीडियो में, 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 सबसे चलते रहते हैं। जेड मतलब होता है प्लस माइनस वाले नंबर, 0 1 2, बहुत सारे नंबर जो प्लस माइनस में हो। उसके बाद रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर मैंने कहा था, रैशनल मतलब क्यू से सपोज करते हैं, तो मैंने आपको कहा था बेटा वो नंबर होते हैं जो 1/2 या पॉइंट में होते हैं। जो भी नंबर पॉइंट में होते हैं और 1/2 में होते हैं, यानी कि उस फॉर्म में होते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर ख़त्म ना हो, वो रैशनल नंबर होते हैं। अब ये सारे नंबर्स होते हैं ना, इरेशनल भी होते हैं। इरेशनल मतलब वो जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते।
Q1 से सपोज करते हैं बेटा, वो प्राइम नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, सारे नंबर जितने भी नंबर हैं उस सारे नंबर को जब हम जमा एक जगह डाल देते हैं ना, वो पूरे सेट मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रियल नंबर का सेट बनाते हैं। कोई सा भी नंबर हो दुनिया का, उसकी फॉर्म होती है रियल नंबर की, यानी कि उसको हम रियल नंबर कहते हैं, सिवाय इमेजिनरी नंबर के। वो आपका टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बताया, सिर्फ आपको ये बताऊँगी बच्चों कि रियल नंबर क्या होते हैं। बेटा रियल नंबर मीन्स होती है वो सारे के सारे नंबर अपाउंड में हो, पॉइंट में हो, 1 2 3 4 0 1 2 3 प्लस माइनस जो भी हो, सारे के सारे रियल नंबर कहलाते हैं। तो अगर हम दो नंबर कोई से भी लेंगे, ए बी कोई से भी दो नंबर लेंगे, उनका ताल्लुक रियल नंबर से होना चाहिए, ठीक है। और उनको प्लस करेंगे, अगर हम उनको प्लस करते हैं ना तो आंसर भी रियल नंबर में आना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है भाई। एग्जाम्पल देखेंगे तो शायद और अच्छे से समझ आ जाए आपको कि हम इस क्या बोल रही हैं। तो हम ये कह रहे हैं आपको कि कोई भी दो नंबर ले लो। फॉर एग्जांपल ए की जगह मैं ले लेती हूँ, ए की वैल्यू ले लेती हूँ मैं, चलो 1 ले लेते हैं, 1 सबसे छोटा ही नंबर है, 1 ही ले लेते हैं। और बी की जगह मैं ले लेती हूँ 2 ले लेते हैं, सही है। -2 भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, -2 भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है बेटा। तो ए और बी, क्योंकि ये भी रियल नंबर में आ रहा है ना, 1 भी रियल नंबर का है और 2 भी रियल नंबर का है, तो 1 और 2 दोनों क्या है? रियल नंबर में, क्योंकि गिनती में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रियल ना हो, सिवाय √-1 जो अंडर रूट में नंबर आते हैं ना, वो रियल में नहीं होंगे, ये याद रखना बस। तो मैंने कोई अंडर रूट वाला नंबर तो लिया ही नहीं। तो दोनों नंबर जो हैं वो उनका ताल्लुक क्या होना चाहिए? रियल नंबर से होना चाहिए। ओके फाइन, दोनों का नंबर रियल नंबर से, उन दोनों को प्लस करो, उन दोनों को क्या करो? प्लस करो, तो आंसर रियल नंबर में आना चाहिए। चलो देखते हैं, ए बी को प्लस करते हैं। ए बी तो हम लिखेंगे 1 प्लस बी की जगह पे -2, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 2 में से 1 गया, -1, माइनस रियल नंबर में, हाँ बिल्कुल माइनस रियल नंबर में। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी WRT एडिशन। तो ये इस तरीके से होता है बेटा, सही है, समझ आया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन आ गया, नीचे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, चलो बाद में बताते। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी WRT, ये वाला करके देखते हैं। तो बेटा अगली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और WRT एडिशन। तो सबसे पहले इसका हम बुक से देखते हैं, हवाला देखते हैं। अच्छा बेटा आप देखिएगा, फॉर ऑल ए बी यानी कि दो नंबर, अभी ऊपर भी मैंने यही बताया था, ए बी यानी कोई से भी दो नंबर, उनका ताल्लुक रियल नंबर से होना चाहिए। प्रॉपर्टीज रियल नंबर की है ना, तो उनका ताल्लुक किससे होना चाहिए? रियल नंबर से। और अगर उनको प्लस करें एक साइड को, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब इक्वल टू आ जाता है ना, तो उसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर उन दोनों को प्लस करते हैं, तो आंसर सेम आना चाहिए। एग्जाम्पल से कराऊंगी बच्चों, एग्जाम्पल से कराऊंगी ताकि आप सबको कोई मसला ना हो। तो बेटा एग्जाम्पल देती हूँ, अब इसकी बारी, इसकी एग्जाम्पल। तो यहाँ पर बेटा ए की जगह कोई भी नंबर लिख लो, आप ए की जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हो। मैं आज 4 ले लेती हूँ, चलो। बी की जगह पे भी कोई सा भी नंबर यूज़ कर सकते हो, बी की जगह पे आप कोई भी कर लो, 2 कर ले रहे, चले ओके। तो ए हमने लिखा है 4 और बी लिखा है 2, दोनों का ताल्लुक रियल नंबर से, हाँ भाई दोनों का ताल्लुक रियल नंबर से। अब ए की जगह पे हमने क्या लिखना है बेटा? ए की जगह पे ए की वैल्यू, a प्लस बी कर रही हूँ ना, a प्लस बी, तो ए की जगह पे लिखना है 4 प्लस बी की जगह पे लिखना है 2, ओके, इक्वल है बी प्लस ए। अब बी की वैल्यू क्या आती? 2 प्लस ए की वैल्यू क्या आती? 4। देखो आंसर सेम आ रहा है, 4 और 2 कितने होते हैं? 6, और 4 और 2 कितने होते हैं? 6, बिल्कुल आंसर इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ एडिशन प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। तो एडिशन प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको एडिशन कहते हैं, याद रखना। जब दो नंबर ए बी उनको प्लस करो फिर घुमा दो, यानी कि घुमा दो, ए बी की जगह बी ए कर दो, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें सिर्फ दो नंबर यूज़ होते हैं, एक नंबर यूज़ होता है ए और एक होता है बी, और उनको पहले लिखते हैं सिंपल फॉर्म में a प्लस बी, फिर उसके बाद उसको उल्टा करते हैं b प्लस ए। जो पहले था वो बाद में, जो बाद में था वो पहले आ जाता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि इसके अंदर आंसर सेम आना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई करेगी। ओके, आपको समझ में आ गया? इन दोनों में क्या हुआ था? इन दोनों में हमने क्या करा था? प्लस करने के बाद रियल नंबर आ रहा था, वो मैंने मिटा दिया। और दूसरा वाला में क्या करना था? इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन। तो बेटा देखिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फॉर ऑल सारे नंबर जितने होंगे ए बी, उनका ताल्लुक होना चाहिए किससे?
अच्छा यहाँ पर सी भी होना चाहिए था, यहाँ पर सी भी होना चाहिए था, ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी होना चाहिए था क्योंकि 3 नंबर यूज़ हो रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों जी, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी, 3 नंबर यूज़ हो रहे हैं, तो मुझे 3 नंबर का लिखना पड़ेगा ए बी सी। तो ए बी सी उनका ताल्लुक रियल नंबर से होना चाहिए, ठीक है। और ये पूरा का पूरा फार्मूला है, ये अप्लाई करेंगे तब देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को हम सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा तो अगला जो भी करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम राइट हैंड को सॉल्व करेंगे, आंसर जो भी आएगा उसका आंसर दूसरे से मैच करना चाहिए। कैसे करेंगे तो को बच्चों एग्जांपल देती हूँ। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ WRT एडिशन। अब रियल नंबर हमने कोई सा भी नंबर लेना है, एक ही जगह पे, अच्छा ऊपर वाला मिटा देती हूँ, मिक्सअप हो जाता है ना, थोड़ा अजीब लगता है। तो हमें सबसे पहले फार्मूला देखना है, तो फार्मूले में ए है तो ए की जगह पे हम कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। चलो यूज़ कर लेते हैं 2 यूज़ कर लेते हैं, बी की जगह पे यूज़ कर लेते हैं 3 यूज़ कर लेते हैं, और सी की जगह पे यूज़ कर लेते हैं 4 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मुझे ये वाली प्रॉपर्टी देखनी है। फार्मूला क्या है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसको हम कहेंगे राइट हैंड साइड। और दूसरा क्या है भाई, ए प्लस बी प्लस सी, ए की जगह हम यूज़ करेंगे 2 प्लस 3 बी की जगह पे, सी की जगह पे 4, फिर ए की जगह पे बच्चों 2 प्लस बी की जगह पे 3 और सी की जगह पे 4। 2 और 3 कितना होता है 5, 5 प्लस 4 कितना होता है 9, 3 4 कितना होता है 7, 7 प्लस 2 कितना होता है 9। इसका मतलब है ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर एक जैसा आना चाहिए। एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें बहुत समझने वाली बात है। इसमें सिर्फ एक ही नंबर यूज़ करना है, फॉर ऑल एक ही नंबर यूज़ करना है जिसका ताल्लुक रियल नंबर से होना चाहिए, लेकिन स्टैंड फॉर, तो बेटा ये स्टैंड फॉर का साइन है। स्टैंड फॉर मीन्स वहाँ पर मौजूद होना चाहिए ज़ीरो, ज़ीरो ज़रूर होना चाहिए। एक नंबर तो ए होना चाहिए, कोई सा भी, ए की जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लगा दो, लेकिन दूसरा नंबर आपको ज़ीरो लेना ही है और आंसर रियल नंबर का आना चाहिए। ST मतलब स्टैंड फॉर या एग्जैक्ट। अच्छा करते हैं बच्चों सॉल्व। तो ज़रा ये देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है भाई। तो यहाँ करके बताती हूँ। तो आपके पास क्या है, ए हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 6 7 8 9 10 कुछ भी। चलो आज अपाउंड में लेते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी तक हमने अपाउंड में कोई नंबर नहीं लिया। कभी आप समझो कि मिस अपाउंड वाले नंबर रियल नहीं होते, नहीं रियल नंबर होते, तो मैं 1/3 ले लेती हूँ, ओके। उसके बाद वो कहता है एक नंबर स्टैंड फॉर, एक नंबर ज़ीरो लेना है, एक नंबर क्या लेना है ज़ीरो लेना है। ये जो ज़ीरो है ना बेटा ये एडिटिव है, अब ये ज़ीरो जो है ना ये लेना है। अच्छा आप कहोगे मिस और क्या करना है, और क्या करना है भाई, और क्या करना है, और ये करना है, इनको ऐड करवाना है। एडिटिव मतलब होता है ऐड करवाना है, यानी कि एक नंबर तो मैंने लिया ए, उसमें हम क्या कराएंगे स्टैंड फॉर ज़ीरो, ज़ीरो ऐड कराना है। आंसर वही वाला नंबर आना चाहिए रियल नंबर वाला, तो ए में ज़ीरो प्लस करेंगे तो ए ही आएगा। अब मैं ए की जगह पे यहाँ लगा रही हूँ बच्चों, मैंने लिया है 1/3, तो मैंने लिया 1/3 स्टैंड फॉर ज़ीरो, तो ज़ीरो लिया हुआ है। 1/3 में ज़ीरो प्लस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 1/3 ही आएगा। समझ आ गई बात कि एक नंबर जो ज़ीरो लिया ना यही हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। जब कभी भी हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात सुनेंगे तो हमें ये करना है कि उसमें ज़ीरो प्लस करना है। कोई एक नंबर होगा जिसमें हम ज़ीरो प्लस करवाएंगे, आंसर जो है वो एज इट इज़ आएगा। अच्छा चलो बच्चों अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और हमारा ये अभी लास्ट में अपना बता रही हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे और भी करवाना है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक बार आप कर लो ना अच्छे से, तो आपकी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये पूरे पक्के हो जाएंगे, इनमें मुझे कुछ और बताना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब क्या करना है बेटा, अभी तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था जिसमें हमने प्लस कराया था ज़ीरो को, कि एक नंबर लिया था ए और उसमें हमने प्लस कराया था ज़ीरो को। लेकिन यहाँ पर क्या सीन है बेटा, यहाँ पर ये बात है कि आपको एक नंबर लेना है, सिर्फ एक नंबर लेना है ए। कौन सा नंबर लेना है, सिर्फ एक नंबर लेना है, वो मैं कोई भी ले सकती हूँ, मैं 7 ले सकती हूँ, सही है। और मुझे वही नंबर यूज़ करना है, ये तो हमने प्लस में लिया, अगला नंबर है वही नंबर यूज़ करना है, कोई और नंबर यूज़ नहीं करना।
जिस नंबर को हम प्लस में ले रहे हैं अगली वैल्यू ए की ही लेनी है, लेकिन वो माइनस में लेनी है। यानी कि अगर मैंने ए 7 लिया है, फॉर एग्जांपल ए मैंने लिया है 7, किस में लिया है? प्लस में, लेकिन अगला वही नंबर क्या लेना है? माइनस में लेना है, और ये हो जाएगा 0। आंसर 0 आना चाहिए इन्वर्स में, याद रखना है आंसर 0 आना चाहिए इन्वर्स में। एडिटिव आइडेंटिटी में वही रिपीट होना चाहिए, लेकिन इसमें 0 आना चाहिए। अब दोबारा से देख लो, अगर कोई नंबर माइनस में मैंने लिया है तो अगला नंबर मुझे वो किस में लेना है? प्लस में लेना है, तो आंसर 0 आएगा। बहुत ईजी सा इन्वर्स है बच्चों। हमने जो नंबर हम यूज़ करेंगे प्लस में उसी नंबर को माइनस में लेकर आना है, या जो नंबर हम माइनस में लेंगे उसी नंबर को प्लस में लेकर आना है। बस आंसर मुझे 0 चाहिए। समझ आ रही है बात? तो बेटा ये आपकी 5 प्रॉपर्टियाँ तो मेन है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो अगली प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या बन जाती हैं। इन्हीं को चेंज करके हम प्रॉपर्टीज़ में बना देते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी WRT एडिशन है, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में मैं लिख देती हूँ, एक बार थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा बच्चों? ये साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई, और कुछ भी नहीं करना। उसमें हमने प्लस कराया था, आंसर वही आना चाहिए था। अब इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। ए हमने लेते हैं 4, बी ले लेते हैं 6, तो हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई कराना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 6 24, 24 इज़ अ रियल नंबर। ओके, 24 रियल नंबर होता है, तो उसका मतलब है ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ WRT एडिशन। इसमें क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है? इसी फार्मूले को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। जहाँ प्लस है वहाँ क्या लिख दो? मल्टीप्लाई लिख दो। वहाँ क्या लिख दो? मल्टीप्लाई लिख दो। दोनों रियल नंबर ले लो। A1 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी ले लें यार, B की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ओके, तो A मल्टीप्लाई बाय B यानी कि A मल्टीप्लाई बाय B यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और B मल्टीप्लाई बाय A यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये तो 1 था। 7 भी ले लेती, क्या यही होता? हाँ यही होता। 7 3 ज़ा 21, हाँ जी, और 3 7 ज़ा 21। तो मल्टीप्लिकेटिव एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, और आपकी दूसरी प्रॉपर्टी बन जाएगी एक और। बस इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन है, ये CATION है बच्चों, यहाँ पर भी यही स्पेलिंग होगी। समझ आ गई? ये वाली भी प्रॉपर्टी समझ में आ गई, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गई। अब बच्चों ये देख, तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या होगा भाई? A मल्टीप्लाई बाई B ब्रैकेट में हो गया, बाहर आ गया C, A ब्रैकेट में आ गया B C, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई। तो पॉजिटिव साइन किस में चेंज होएंगे? मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे। मैंने पॉजिटिव लिखे हैं, मल्टीप्लाई में चेंज होएंगे। कोई भी वैल्यू ले लो, A की ले लेते हैं 3, मल्टीप्लाई बाय 2 ले लेते हैं। C की वैल्यू ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। ओके, लेकिन वही वैल्यू यहीं रिपीट करना पड़ेंगे, यानी कि आप कोई और वैल्यू ले रहे हो और आपको कि मिस नहीं आ रहा है। नहीं, A की वैल्यू आप 3 लोगे, B की क्या लोगे? B की लोगे 2 लोगे, और C की क्या लोगे? C की 1 लोगे। चलो करके देखते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो बिल्कुल ये प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना बच्चों, ये रिपीट होती हैं और मल्टीप्लिकेटिव बन जाती है। हाँ, यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग होगी। एडिटिव आइडेंटिटी की जगह पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या था भाई? इसमें ये था A लेना है, हाँ भाई लेना है A, और उसके साथ 0 लिखना है। क्या लिखेंगे? 0। तो बेटा ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या करना है बच्चों? कुछ भी नहीं करना है। आपके पास जो था A रियल नंबर है, ओके, यहाँ 0 नहीं लेना आपने। क्यों नहीं लेना? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपने यहाँ 0 की जगह क्या लेना है? 1 लेना है बेटा। क्या लेना है? आपने 1 लेना है। तो भाई ये लेकर देखते हैं, A के साथ कोई भी वैल्यू उसके साथ हमने 1 लेना है, क्योंकि आंसर वही आना चाहिए जो आपका रियल नंबर आपने यूज़ किया है। तो ये आपका आएगा आंसर A। या हम A की जगह कोई ले लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर आ रहा है 4, यानी कि वही आंसर क्या आना चाहिए? वही आंसर आपका रिपीट होकर आना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ आ गया? आंसर वही रिपीट होकर आता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? उसमें हम प्लस करें तो आंसर रिपीट होकर आ रहा था ना, याद करो। मैंने क्या लाया था? A प्लस 0 इक्वल टू A, है ना, यही कराया था। आंसर वही आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो
मल्टीप्लाइकेटिव की जगह एडिशन आइडेंटिटी, आंसर वही आना चाहिए। अब आंसर अगर मैं ज़ीरो लगाऊंगी आंसर वो नहीं आएगा। अगर मैं प्लस पे ज़ीरो लगाती हूँ तो आंसर तो आ जाता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में ज़ीरो लगाती हूँ तो ये ज़ीरो बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है? ज़ीरो बन जाता है। आंसर तो नहीं आता ना, आंसर तो नहीं आता। आंसर वही रिपीट होगी, कब आएगा? तब मैं 1 लगाऊंगी। आंसर जब आएगा जब मैं क्या लगाऊंगी? 1 लगाऊंगी। इसलिए मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी में हमें 1 लगाना पड़ेगा, ज़ीरो नहीं लगाना पड़ेगा। जबकि एडिशन में आइडेंटिटी में ज़ीरो लगाएंगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी में 1 लगाएंगे तो आंसर वही आएगा। हमें आंसर से मतलब है, आंसर हमें वही लेकर आना है। तो ये हो गया आपका, ये भी हो गया। अब आखिरी वाला और देख लो बच्चों बस। इसके बाद आपके लिए कुछ ने क्या लेना है बच्चों, उसमें आपने लेना है जी, एक नंबर आपने मल्टीप्लाई में है, लेकिन दूसरा वाला नंबर आपका अपाउंड में होगा। क्या समझे? इन्वर्स मतलब ही उलट होता है ना। तो ये एक नंबर अगर आप सिंपल वैल्यू ले रहे हो, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू मैं ले रही हूँ 4, अगर मैं एक 4 ले रही हूँ तो मुझे दूसरे नंबर को अपाउंड में डालना ही पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपाउंड 4 कट के क्या आएगा? 1। इन्वर्स में हमेशा आंसर 1 आना चाहिए। अगर आपको इन्वर्स में अपाउंड में वैल्यू गिवन है, अपाउंड में वैल्यू गिवन है, तो आप इसको सिंपल में लिखेंगे, कटिंग करेंगे 1 आएगा। यानी कि इन्वर्स में आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। बच्चों इतनी बात हो चुकी है, अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। वो एक्सप्लेन हो गया है, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्यू मीन्स होती है रैशनल नंबर। बच्चों रैशनल नंबर का सेट क्या होता है? जिसमें सारे नंबर अपाउंड्स में होते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि वो तमाम सेट में वो तमाम रैशनल नंबर होते हैं। क्यू मीन्स होती है जिसके अंदर पॉइंट में आंसर आ रहा हो, लेकिन लिमिटेड हो, यानी कि पॉइंट हो जिसकी एक कोई एंडिंग पॉइंट हो, फॉर एग्जांपल। या फिर अपाउंड में कोई नंबर हो जिसका डिनोमिनेटर 0 ना हो, जैसे ये ना हो, जैसे 3 अपाउंड 0 ना हो। समझ आ रही? तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि हमारा रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर का सेट जो है, क्या वो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल हम करते हैं, चेक करते हैं। हमारे पास फार्मूले गिवन है, आप आराम से देख के पहचान सकते हो। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अच्छे से समझ चुके हो तो बहुत आसान है। तो हमारे पास क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी में? a प्लस बी, अच्छा जी, मेंबर होगा r का, यही था ना। तो हम a की जगह कोई भी नंबर रखते हैं, लेकिन रैशनल नंबर होना चाहिए। रैशनल नंबर समझते हो ना आप? 1 अपाउंड 2 या 1 अपाउंड 3, जो भी आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ रख देती हूँ 1 अपाउंड 2 ही रख लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ b की जगह कोई सा भी नंबर रख लो बेटा। b की जगह पे हम रख लेते 3 अपाउंड 4। इसको सॉल्व करो, रियल नंबर क्या आंसर आता है या नहीं आता, ज़रा चेक करते हैं। तो हमने 2 और 4 का निकाला एलसीएम, तो 4 आया। हमने एलसीएम के नंबर यहाँ लिखे और एलसीएम के नंबर यहाँ लिखे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। 2 1 ज़ा क्या होता है बच्चों? 2 प्लस 3 1 ज़ा क्या होता है? 3। और तो बेटा 2 और 3 कितना होता है? 5। 5 अपाउंड 4 आ गया। अब 5 अपाउंड 4 जो है वो क्या है? एक रियल नंबर है। हाँ बिल्कुल रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं, अपाउंड वाले भी आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं। सारे नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। तो इनका सॉल्व होने के बाद रियल नंबर में आंसर आ गया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? तो बेटा पहले का आंसर आ गया आपका, आप कॉपी पे इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। आपने अभी जो सॉल्व किया है वो लिखा था रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी, जहाँ आपने लिखा था क्लोजर प्रॉपर्टी, आपने क्लोजर प्रॉपर्टी ऊपर सॉल्व करी है। तो जहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लिखा हुआ है, हम उसकी जगह लिखेंगे रैशनल नंबर। ये है नेचुरल नंबर, जेड इंटीजर्स, होल नंबर, और ये क्यू फॉर रैशनल नंबर। तो हमने ये सॉल्व किया और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल बिलोंग कर रही है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे बच्चों यस। मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया है, क्योंकि उसने कहा था कि चेक करें। सवाल में ये कहा गया था, क्या कहा था? चेक योर सेल्फ। तो मैंने आपको चेक करके दिखाया है। एंड फाइंड द विच ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आर, यानी कि रियल नंबर डू दिस, इनके ऊपर जो डू करती है, यानी कि जो इसके ऊपर अप्लाई करती है, क्यू जेड डब्ल्यू एन। तो यहाँ पर क्यू मैंने लिखा हुआ है, तो क्यू पर ये प्रॉपर्टी अलाउ है जी, बिल्कुल अप्लाई कर रही है, तो इसकी जगह मैं यस लिखूँगी। अब क्यू को मुझे 5 बार और करना पड़ेगा बच्चों। एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में चेक करना पड़ेगा, अगर नो आ रहा है तो नो, यस आ रहा है तो यस। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे करना पड़ेगा, ये भी मैं चेक करके बताऊँगी आपको। एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी पे चेक करना पड़ेगा, एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स पे चेक करना पड़ेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी WRT मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी फिलहाल 6 ही करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन तो हमने चेक कर ली, यस आ गया। अब आ रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ WRT एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों जी? a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए, यानी कि फार्मूला होता है a प्लस बी, ये वाली बारी है बच्चों, इक्वल है b प्लस ए। अब हमने रैशनल नंबर लेना है, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं? अपाउंड्स में होते हैं, पॉइंट में भी होते हैं। हम अपाउंड वाला कोई भी नंबर उठा सकते हैं।
कोई भी ले लें आप। तो हम ले लेते हैं, यही नंबर ले लेते हैं जो पहले लेता है, 1/2 प्लस 1/3 इक्वल है, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अभी ए जब आपने बुक कर दिया ना 1/2, तो यहाँ पर भी ए 1/2 ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ 1/4 5 नहीं ले सकती हो, बी की जगह पे 1/3 है तो हम 1/3 ही लेंगे बच्चों, अब चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब 2 और 3 का एलसीएम निकालने की क्या निकलेगा 6, यहाँ पर भी 2 3 का एलसीएम निकालेंगे क्योंकि अलग अलग नंबर है ना, तो हमने लिख दिया 6 आपका क्या हो गया, यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, छोटा सा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अच्छा 2 1 2, 2 3 6, फ्रैक्शन सबको आते हैं सॉल्व करना, 3 1 3 प्लस 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, सही है। फिर 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2 प्लस 2 1 2, 2 3 6, तो 3 1 3, 3 और 2 कितना होता है 5/6, 3 और 2 होता है 5/6, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, हाँ बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ये भी क्या आएगा, इसमें भी क्या आएगा बच्चों, इसमें भी यस आएगा। तो हम पहले क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे थे, फिर कॉपी की तरफ बाद में जाते हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई सॉल्व। अब आ रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो बेटा अगली प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ WRT एडिशन। फार्मूला क्या है आपका, A + B + C, 3 नंबर है, यानी कि आपके पास क्या है A + B ब्रैकेट क्लोज C इक्वल है A प्लस, मैं सारे आंसर एक साथ लिख दूंगी क्योंकि इसमें भी यस लिखना है, मुझे याद रहेगा, ठीक है। फिर B प्लस क्या है, B + C, ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बच्चों। अब 1/, कुछ भी ले लो, 1/2 ले लेते हैं क्योंकि हम काफ़ी देर से यही ले रहे हैं, 1/2 ही ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू ले लेते हैं 1/3 ले लेते हैं, जो मेरी समझ में आ रहा है, आपकी समझ में जो भी आना है आप लिख दें, देखिए प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट आएगी, सही है। अब ए की जगह पे हम क्या लेना है, हमें लेना है 1/2 प्लस ब्रैकेट, बी की जगह पे लेना है 1/3 और सी की जगह पे लेना है 1/4, सही है। ए हो गया, बी हो गया, सी, 3 नंबर होता है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, हाँ। तो अब क्या करना है, आपने बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेना है। 2 और 3 का एलसीएम निकाला था, वैसे मैंने करके पूरा सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सॉल्व हुआ है। दोबारा करने से अच्छा है डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूँ, 5/6 बेटर रहेगा। तो 5/6 क्यों, मैं ऊपर ही सॉल्व कर चुकी हूँ, ये देखो 1/2 1/3 में सॉल्व कर चुकी हूँ, तो मेरे पास आंसर आ रहा था 5/6। तो बच्चों ऊपर मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, इसलिए मैं लिख रही हूँ 5/6, ओके। अब यहाँ से उतार दिया 1/4, सही है। 1/2, इन दोनों को बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा, 3/4, सॉरी 1/3 और 1/4 को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया हुआ, तो इसको मैं आपको रफ वर्क में भी सॉल्व कर, तो बेटा रफ वर्क में कर लेते हैं इन दोनों को सॉल्व, ताकि आपकी उधर जगह ज़रा कम पड़ जाती है मुझे, रफ वर्क तो मैं मिटा सकती हूँ बाद में। 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों, निकलेगा 12। एलसीएम के नंबर यहाँ ऊपर जाके लिखे जाएंगे मल्टीप्लाई के साथ, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4 प्लस 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3। बेटा 3 और 4 कितने होते हैं 7/12, तो हम इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके 7/12 बिल्कुल मैं लिख सकती हूँ। ये नोट डाउन हो गया तो मैं मिटा देती हूँ क्योंकि जगह कम है बच्चों, तो हम यहाँ लिख देते हैं 7/12 फ़ायदा, सही है। साइन प्लस का था, प्लस लगा दिया, शुरू में प्लस था ना, प्लस लगा दिया। अब ब्रैकेट ना लगाएं तो बेटर है, ब्रैकेट हटा देते हैं। अब 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों, तो 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा बच्चों 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 3 का 3 और 3 1 3। एलसीएम निकल रहा है 2 2 4, 4 3 12, यानी कि एलसीएम निकल रहा है 12। अब मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ 12, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब 12 यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 1 6, 6 2 12, 2 5 10 प्लस 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3। तो पहले का आंसर आ रहा है 13/12। बच्चों इसका भी आंसर 13/12 आ गया, तो ये प्रॉपर्टी बिलोंग करेगी वरना नहीं करेगी। चलो जी आगे देखते हैं। 12 का और 2 का एलसीएम निकाल लें, तो 2 1 2, 2 6 12, अच्छा 2 3 6, 3 1 3, 2 2 4, 4 3 12। तो बच्चों ये आ गया नीचे आपके पास 12। एलसीएम के नंबर यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ लिखेंगे 12, सही है। 2 1 2, 2 6 12 और 6 1 6,
12 से 12 कट गया, 7 आ गया। 6 और 7 कितने होते हैं? 13/12। इसका मतलब है इन दोनों का आंसर भी सेम आ रहा है, तो ये भी हमारी बिलोंग करती है, तो हम लिखेंगे यस। तो बच्चों आपको हमने 2 प्रॉपर्टी करके दिखा दी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी यस आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में भी यस आएगा, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में भी यस आएगा। तो मैं अपनी कॉपी की तरफ आती हूँ। कॉपी में कैसे लिखने की तरह आए, हम कौन सा कर रहे हैं? रैशनल नंबर कर रहे हैं। तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन तो यस कर दिया था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करिए, इसमें भी आंसर सेम आ रहा है, तो यस। उसके बाद हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन करिए, इसमें भी आंसर आ रहा है यस। अब इसके 3 आंसर और है, 3 करके दिखाती हूँ बच्चों में आपको। किसकी बारी है? चौथे मरतबा सॉल्व करना है, रैशनल नंबर को चौथी बार सॉल्व करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी में चेक कर लिया, यस आ रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में चेक कर लिया, यस आ रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने एग्जांपल देके सॉल्व किया, यस आ रहा है। अब इसको चेक करना है, ठीक है। एक्सटेंट्स ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें क्या कहते हैं? एक नंबर कोई सा भी ले लो, लेकिन अगला नंबर 0 लेना चाहिए। समझ आ रही है? एक नंबर कोई सा भी ले लो और अगला नंबर क्या लेना चाहिए? 0 लेना चाहिए। तो हम लेके देखते हैं बच्चों। एक नंबर कोई सा भी ले लो, ठीक है, कोई सा भी ले लो, 1/2, क्योंकि रैशनल नंबर चल रहा है ना। चले 1/2 बहुत ले लिया मैंने। अब ले लेते हैं -3/4। सही है। अगला नंबर किस में लेना चाहिए? अगला नंबर आपको स्टैंड फॉर 0 में ही लेना है, और कोई नंबर हम ले नहीं सकते। तो a + 0, तो क्या होगा बेटा? a की जगह पे हम लगाएंगे -3/4 + 0, और आंसर हमारा a आना चाहिए। वापस घूमकर वापस क्या आना चाहिए? यहाँ गलत लिख दिया ऊपर मैंने, इधर लिखना है, वापस घूमकर a आना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। तो हम इसमें 0, सही बात है, जब भी किसी चीज़ में 0 प्लस करते हैं आंसर वही घूम के आ जाता है। तो इसका मतलब है ये अप्लाई कर रही है रैशनल नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टी? एडिटिव आइडेंटिटी अप्लाई कर रही है। तो इसमें भी हम यस लिखेंगे। कॉपी में जाके और लिख कर दिखा दूँगी। इसका 5वां भी देख लेते हैं जल्दी से। इसका 5वां क्या है बच्चों? ये रहा, एक्सटेंट्स ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स है बच्चों। तो इनवर्स बनाने के लिए एक नंबर हमारा ए होना चाहिए प्लस में, और एक होना चाहिए वही नंबर माइनस में लोगे तो 0 आएगा। एक ही नंबर यूज़ करना है, सिर्फ एक नंबर, कोई दूसरा नंबर। अगर आप 1 यूज़ कर रहे हो, 2 यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो, आपको सिर्फ एक ही नंबर यूज़ करना है। ए की जगह पे एक नंबर। तो मैं इस ए की जगह पे क्या यूज़ कर सकती हूँ? मैं यूज़ कर सकती हूँ प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं। मैं ले लेती हूँ 7/5 ले लेती हूँ। चलो 15 ले लेते, 7/15 ले लेते, प्लस में लेती हूँ। तो मुझे वही नंबर अगेन माइनस में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा? माइनस में लेना पड़ेगा, तब जाके ये कैंसिल होकर 0 आएगा। या आप कुछ समझ नहीं आ रहा तो देख लो, अगर ए की जगह 6 ले लो, ये भी एक आपका रैशनल नंबर हुआ, ठीक है। +6 ले लो या -6 ले लो, क्योंकि इसके नीचे अपाउंड में 1 होता है, याद रखना। इसके नीचे अपाउंड में 1 होता है, 0 नहीं होता। तो इसके नीचे अपाउंड में 1 होता है, ये भी एक रैशनल नंबर है। आपको क्योंकि सिर्फ अपाउंड वाले रैशनल नंबर होते हैं, नहीं, इनके नीचे भी देखो अपाउंड में 1 है, 0 नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब इसकी जगह हम माइनस क्या लेंगे? अगर हमने -6 लिया है तो हम क्या लेंगे? +6 लेंगे। अगर एक नंबर माइनस में तो दूसरा प्लस में लेना पड़ेगा, और आपका ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये कट के क्या बन जाएगा? 0। तो ये भी रैशनल नंबर को क्या करता है? बिलोंग करता है। मैंने एक बार ये करके दिखाया, एक बार ये सॉल्व करके दिखाया, तो दोनों टाइप आंसर यस आ रहा है। अब इसका लास्ट करके देखते हैं। रैशनल नंबर को 6ठी बार सॉल्व करा रही हूँ बच्चों, 6ठी बार तो इनफ है। अब इसके बाद हम नहीं करा रहे, क्योंकि 6 ही मैंने प्रॉपर्टीज़ इसमें डाली हैं और ज़्यादा नहीं डाली हैं। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी WRT मल्टीप्लिकेशन, इसमें करना क्या होता है? बिल्कुल कुछ ही नहीं करना है। A × B, और आंसर आना चाहिए रियल नंबर में। आंसर किस में आना चाहिए? रियल नंबर में आना चाहिए। A की जगह कुछ भी ले लें, 1/6 ले लें, × 1/7 ले लें, आंसर रियल नंबर में आना चाहिए, आ जाएगा। 1 1 सा क्या होता है? 1 होता है। 7 6 सा क्या होता है? 42 होता है। 1/42 इज़ अ रियल नंबर, बिल्कुल 1/42 रियल नंबर है। तो ये भी आपका यस में आंसर आएगा। 3 मैंने लिख दिए थे, 3 और लिखते हैं कॉपी के अंदर, ठीक है। तो कौन कौन से सॉल्व किए अभी हमने ये कहा एक्सटेंड ऑफ एडिटिव ऑफ आइडेंटिटी, इसमें यस आ रहा था। अच्छा जी, एडिटिव इनवर्स हमने किया था, उसमें भी यस आ रहा था रैशनल नंबर में। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन किया था, इसमें भी यस आ रहा था। यानी कि रैशनल नंबर में तमाम प्रॉपर्टीज़ क्या करती है? अप्लाई करती है। अब हमारी बारी है होल नंबर, नेशनल नंबर और इंटीजर्स, या ये कह सकते हैं नेशनल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर। ये करके दिखाते हैं, इनको भी 6 बार करना होगा बेटा। अब देखिएगा, अब हमें अगला सेट देखना है, उसको भी 6 ही मरतबा करना है इस तरीके से, ठीक है। Z मीन्स इंटीजर्स। इंटीजर्स में वो नंबर आते हैं बेटा सेट में, जैसे 0 +1 +2 +3 +4 चलते जाते हैं, इनफाइनिट होते हैं, ख़त्म नहीं होते।
उसके बाद -1 -2 -3 और ख़त्म नहीं होती है, चलते जाते हैं। इसका मतलब है और जेड में इंटीजर्स में वो नंबर होते हैं जो प्लस में भी होते हैं और माइनस में होते हैं, इंक्लूड 0 0 भी होता है। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारे पास और इसके अंदर हमारे पास फार्मूला है a + b और ये बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो रियल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं ना? हाँ बिल्कुल आते हैं ना। तो a के अंदर कोई सा भी इंटीजर्स उठा के डाल दो। a में हम डाल देते हैं -3 और b में डाल देते हैं आपका +3 डाल देते हैं। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, आंसर जीरो आ जाता है और जीरो जो है वो इंटीजर्स का नंबर है और रियल नंबर भी है। जीरो रियल नंबर भी है ना। चलो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है एक और नंबर डाल के देते हैं, -2 डाल देते हैं और +1 डाल देते हैं। क्या इनको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आता है? -1 आता है। माइनस रियल नंबर में होता है, बिल्कुल माइनस रियल नंबर में होता है और ये दोनों इंटीजर्स में है और -1 का ताल्लुक जो है ना वो रियल नंबर से। -1 का ताल्लुक किससे? रियल नंबर से, क्योंकि रियल नंबर में बच्चों सारे नंबर आते हैं तो ये भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम इसमें भी यस लिखेंगे। बच्चों इसके साथ हम दूसरी प्रॉपर्टी भी यहीं कर लेते हैं क्योंकि बाद में हम लिख देंगे शेड्यूल में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ WRT एडिशन। तो बच्चों इसका फार्मूला आप सबको आ गया अच्छे से, a + b और b + a। तो a के नंबर आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। -3 +1 यूज़ कर लेते हैं। चलो यहाँ पर यूज़ करना है, यही वाले नंबर यूज़ करना पड़ेंगे 1 और b की जगह पे यूज़ करेंगे जी -3 को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने -3 यूज़ कर लिया। मैं इंटीजर्स ले रही हूँ बच्चों, कोई सा भी आप प्लस में भी ले सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। 3 में से 2 गया कितना बचा? तो सॉरी 3 में से 1 गया कितना बचा? -2। बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है ना वही साइन डालते हैं। अब इसका भी आंसर सेम आना चाहिए। अच्छा जी, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। 3 में से 1 गया -2 क्योंकि बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है? माइनस। तो दोनों -2 में आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, बिल्कुल बिलोंग करता है रियल नंबर से। ये आंसर जो है बिलोंग करता है -2 रियल नंबर से। तो बिल्कुल हमने लिख दिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन पर ये अप्लाई हो रहा है, तो हमने लिख दिया बच्चों यहाँ पर यस। अब इसकी तीसरी देखते हैं प्रॉपर्टी, और तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ WRT एडिशन। तो बच्चों हमने तीसरी प्रॉपर्टी भी उतार लेना है, फार्मूले के थ्रू चलते हैं। a + b क्या है बच्चों? 3 नंबर होना चाहिए इसमें। एसोसिएटिव मतलब 3 वाली प्रॉपर्टी। तो ये ऐसा फार्मूला था, हम यहाँ से देख कर लिख रहे हैं। आप लोग को मैंने करवा दिया है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला आप सबको आना चाहिए, b + c। सामने लिख के भी रखा हुआ है बच्चों मैंने। a की जगह कोई भी नंबर डाल लो, 2 डाल लो, प्लस इसकी जगह 1 डाल लो, b की जगह, c की जगह पे 4 डाल लो। अब मैंने सारे प्लस में लिए, आप माइनस में भी ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। आंसर देखो माइनस में लेके भी दिखाया, सही आया है। तो मैंने अभी अपनी आसानी के लिए a की जगह पे क्या डालूंगी बच्चों? 2 प्लस b की जगह पे क्या डालूंगी बच्चों? 1 और c की जगह पे क्या डालूंगी? 4। बच्चों कुछ भी डाल सकते हो नंबर, ऐसा कोई इशू नहीं है कि जो मिस डालनी है वही नंबर लेना, ऐसे नहीं है, अपनी सेल्फ खुद ही करनी है। तो 2 और 1 कितना होता है? 3 और 3 में 1 प्लस किया, और सॉरी 2 और 1 3, 3 में 4 प्लस किया तो आ गया 7। अच्छा जी, इधर भी देख लो 4 1 5, 5 में 2 प्लस किया 7। तो ये भी बिलोंग कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, तो इसमें भी यस लिख दो। अच्छा जी, 3 हो गए, 3 हम बाद में बनाते हैं, पहले 3 का मैं इसका आंसर लिख दूँ। बच्चों जेड पे आते हैं, इंटीजर्स में हमने पहला कर लिया, क्लोजर प्रॉपर्टी पे ये अप्लाई कर रहा है, बिल्कुल अप्लाई कर रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी यस। सेकंड वाले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी अप्लाई करा था, मैंने चेक करके दिखाया आपको, यस। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन मैंने चेक करके दिखा दी, यस। अब 3 प्रॉपर्टी रह गई, एक्सटेंट्स ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एक्सटेंट ऑफ एडिटिव इनवर्स और क्लोजर प्रॉपर्टी WRT मल्टीप्लिकेशन। बच्चों अभी 3 प्रॉपर्टियाँ और सॉल्व करती हूँ, उसके बाद मैं इसका आंसर देती हूँ। तो बेटा अब देखेंगे इंटीजर्स बिलोंग कर रहा है एडिटिव आइडेंटिटी को। एडिटिव आइडेंटिटी का फार्मूला A0 = A। ओके, वही आंसर रिपीट होके वापस आता है। लेकिन आपने करना है क्या है बच्चों? आपने ये चेक करना है, अगर हम इंटीजर्स में से कोई भी नंबर उठा के ले लेते हैं -3 + 0, तब तो -3 वापस आ जाता है क्योंकि ये इन्वर्स का नंबर है, ठीक है। लेकिन अगला अगर हम स्टेप करते हैं इसका, और यहाँ हम माइनस की जगह प्लस लेते हैं, तो बेटा यहाँ पर देखिएगा 4 वाला आपका मैं करवा देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटेंट्स ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपने करना क्या है बच्चों? z की वैल्यू लेना, इनमें से कोई सा भी नंबर ले सकते हो आप। a की जगह पे -4 ले लो, प्लस 0 ऐड करवाओ, तो ऐड करवाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? इसमें -4 ही आएगा। ओके, या आप 0 में क्या प्लस कराओ, 0 में -4 करवाओ, तो फिर भी आंसर क्या आएगा? -4 ही आएगा। तो इसका मतलब है जब हम क्या करते हैं, जब हम ये करते हैं कि आंसर वही आता है, हम जब 0 ऐड करवाते हैं तो आंसर हमारा वही आता है। तो इसका मतलब है ये भी बिलोंग करती है
इंटीजर्स प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन से बिलोंग करती है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखते हैं बेटा। 5 पहले में देखकर बताते हैं हमारे पास ये बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही। हमारे पास अगला क्या है, एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, उसमें एक प्लस में लेते हैं और एक किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो एक किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, और आंसर ज़ीरो ही आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो ही आना चाहिए। तो इंटीजर्स में से कोई सा भी नंबर उठा लो बच्चों। तो हम उठा लेते हैं 1 उठा लेते हैं, 1 उठाते हैं प्लस, और यहाँ पर हमें माइनस में लेना पड़ेगा। जो हम 1 ले रहे हैं उसको हमें माइनस में भी लेना पड़ेगा, ये रूल है बच्चों। तो प्लस में से -1 करा तो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। कोई सा भी नंबर उठा लो, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर -2 उठाते हैं प्लस, और यहाँ पर भी -2 उठाते हैं, क्या आप आंसर अभी भी 0 आएगा, चेक करते हैं। तो प्लस माइनस, पहले तो सबसे पहले लिखो माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, -2, 2 और 2 कितना होता है, -4। अभी तो आंसर 0 में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा जी, आप एक नंबर जब यूज़ कर रहे हैं माइनस में, आपको दूसरी बार वो नंबर प्लस में लेना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखना बच्चों। जब आप एक नंबर, देखो हमने पहले ए लिया था प्लस में, हमें दूसरी बार उसको माइनस में लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि एक नंबर माइनस में लो दोबारा उसको माइनस में ले लो, ये गलत हो जाएगा। देखो आंसर 4 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, एक नंबर हम माइनस में लेते हैं तो दूसरा नंबर आपको पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा, वरना आंसर 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है हमने इंटीजर्स को भी चेक कर लिया, ये भी इससे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 0 भी जो है ना वो आंसर दे रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है, दे रहा है। अब बच्चों उसका लास्ट वाला देख लेते हैं। अच्छा जी, इसका लास्ट देख लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ए मल्टीप्लाई बाय बी और रियल में आंसर आना चाहिए। तो ए की जगह हम कुछ भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। हम जेड कर रहे हैं, इंटीजर्स कर रहे हैं, तो हम जेड मतलब इंटीजर्स कर रहे हैं, तो -3 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, और प्लस में 2 ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। रैशनल नंबर आना चाहिए आंसर में, सॉरी रियल नंबर आना चाहिए। 3 2 से क्या होता है बच्चों, -6, और -6 इज़ अ रियल नंबर, तो ये भी यस आएगा। तो बच्चों आपने देखा इंटीजर्स में भी सारे आंसर क्या आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। तो बेटा कॉपी पे भी राइट कर लेते हैं हम। यहाँ पर भी हमने लिख दिया यस, और यहाँ पर भी आपका यस आ गया, और यहाँ पर भी आपका यस आ गया। अब हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ और चेक करनी है। 2 सेट हैं हमारे पास, एक नेशनल नंबर का, एक होल नंबर का। इनको भी ज़रा जल्दी से चेक करते हो। देखिएगा बेटा, होल नंबर की, सॉरी अगला सेट होल नंबर का है। अब इसको भी 6 पे हमने देखना है कि अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, 6 प्रॉपर्टीज़ पे। तो पहले होल नंबर के नंबर जान लेते हैं क्या है। तो 0 1 2 3 और जितने भी नंबर्स होते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, सही है। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू नहीं लिखा, ऊपर लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो ये बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। कोई से भी 2 नेशनल नंबर होल नंबर उठा लें, कोई से भी 2। तो हम उठा लेते हैं 1 और 3 उठा लेते हैं। 1 और 3 मिलकर क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं। 4 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब है यस, ये भी बिलोंग कर रही है। ओके, जल्दी जल्दी करवाते हैं। अब आपको आ गया होगा। सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर फार्मूला वही है, A + B B + A। ए की जगह उठा के कोई भी नंबर रख लेते हैं। हम यहाँ से उठा लेते हैं, 3 उठा लेते हैं और 4 उठा लेते हैं। यहाँ पर भी 4 लिखना पड़ेगा और 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हम सेट कर चुके हैं। 3 4 7 और इक्वल टू 3 4 7, ये भी कर रही है बिलोंग बच्चों। 2 में यहाँ से आ गया। तीसरा चेक कर लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इसका फार्मूला भी लिख लेते हैं भाई। ये हो गया आपका A + B। देखिएगा थर्ड वाला हम फार्मूला उतार लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन। तो बच्चों इसका फार्मूले में 3 नंबर यूज़ होते हैं, हमें पता है सबको। 3 नंबर यूज़ होते हैं इस फार्मूले में बच्चों। तो हमारे पास क्या है, 3 नंबर। बच्चों हमने फार्मूला उतार लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, A + B + C, A + B + C। बच्चों A और B C तीनों की वैल्यू यूज़ करना पड़ेगी। तो बेटा A की जगह पे कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो होल नंबर में होना चाहिए। तो मैंने यूज़ कर लिया। 0 हमने अभी तक नहीं लिया था, तो 0 को भी लेके देखते हैं, क्योंकि ये भी होल नंबर से बिलोंग करता है। तो हमने यही ले लिया, A की जगह पे 0, B की जगह पे 1 और C की जगह पे 3। दोबारा से A की जगह पे 0, B की जगह पे 1 और C की जगह पे 3, क्योंकि हम इसको भी यूज़ करेंगे ना, क्योंकि ये भी नंबर है, होल नंबर का नंबर है, तो यूज़ करना पड़ेगा। तो 0 में 1 प्लस किया तो 1, 1 और 3 कितना होता है 4। अच्छा जी, 1 और 3 कितना होता है 4, 4 में 0 प्लस किया 4। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, बिलोंग कर रहा है। तो 3 हमने कर लिए, तीनों का आंसर यस आ रहा है। और अब इसके 3 बाकी हैं, 3 जल्दी से करवाते हैं आपको। तो बेटा इसका चौथा है एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। बिल्कुल करते हैं। इसमें क्या है, A + 0 इक्वल है 0 + A। आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ओके, सॉरी, आंसर हमेशा वही आएगा जो नंबर आप लोगे। आप कोई भी नंबर यहाँ से यूज़ कर लो A की जगह पे।
हम ए की जगह पे यहाँ यूज़ कर लेते हैं, और नंबर मैंने लिए नहीं है, 9 ले लेते हैं। चलो, हमने अभी तक 9 वगैरह यूज़ नहीं किया तो इसलिए मैं ले लेती हूँ, उसके अंदर बहुत सारे नंबर है तो मैंने 9 ले लिया। तो अब हमने क्या करना है, उसमें 0 प्लस कराना है। एक ही नंबर लिया, ए की वैल्यू 9 है, हर जगह ए की वैल्यू 9 डालनी है। तो 9 ए की जगह पे 9 प्लस 0, 0 प्लस 9, अच्छा 9 प्लस 0 कितना होता है 9, 0 प्लस क्या होता है 9। आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल 9 ही आ रहा है, यानी कि ए का जो वैल्यू आ रही है वही आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी बिलोंग कर रहा है एडिटिव आइडेंटिटी से, ठीक है। अब उसके बाद इसका छठा देखते हैं बच्चों, और इसमें क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स करना है, ये वाला। अभी ये हो गया ना, ये वाले की बारी है। तो इन्वर्स में क्या करते हैं बच्चों, एक नंबर लेते हैं माइनस में, एक नंबर प्लस होता है तो दूसरा नंबर हमें किस में लेना पड़ता है, हमें दूसरा नंबर मतलब वही नंबर जो प्लस में लिया है उसी नंबर को माइनस में लेना पड़ता है, तब जाके हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। आंसर क्या आता है, 0 आता है। या फिर अगर हम एक नंबर माइनस में ले रहे हैं तो दूसरा नंबर आपको प्लस में लेना ही पड़ेगा। तो यानी कि आपने जो नंबर माइनस में लिया है उसी को प्लस में लेना ही है ना, कि पहले ए की वैल्यू 1 ले रहे हो फिर 2 ले रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना। ए की वैल्यू जो ले रहे हो 1 2 3 4 5 जो भी ले रहे हो उसी को माइनस में लेना है। कैसे, ए की वैल्यू मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ 3, ठीक है, -3 लिख दिया। अब एक बार उसको किस में लेना पड़ेगा, प्लस में, तो आंसर 0 आएगा बिल्कुल। तो ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है किससे बिलोंग कर रहा है, हमने ये गलत नंबर डाल दिए, चौथा आना था यहाँ पर, ये चौथा था, ये 5वां था। तो इन्वर्स को बिल्कुल बिलोंग कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिलोंग कर रहे हैं। एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ WRT मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों ये इसका छठा वाला है और लास्ट वाला होगा ये, A मल्टीप्लाई बाय B इक्वल टू रैशनल नंबर आना चाहिए, सॉरी रियल नंबर आना चाहिए। की जगह पे मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया 6 मल्टीप्लाई बाय 2 ले लेते हैं, 6 रियल नंबर में आएगा, 6 2 12, हाँ जी ये रियल नंबर है। तो इसका मतलब है ये भी यस आ गया। आपने गौर किया होगा कि हमने जब होल नंबर किया है तो होल नंबर के तमाम आंसर यस में आए, तो हम तमाम आंसर लिख देते हैं कॉपी में जाकर। बेटा कॉपी में आंसर देते हैं, हमने होल नंबर सारे सॉल्व करके दिखाए, आपको चेक करके दिखाएं यस आ रहा है। कुछ बच्चे गाइड बुक से कर रहे हैं लेकिन गाइड बुक में आंसर बच्चों सबका गलत आ रहा है, मैंने चेक किया, सबका तो नहीं, लेकिन यहाँ एक हमने अभी चेक किया था तो एक इसका आइडेंटिटी का आंसर 9 आ रहा है, वो गलत है इंटीजर्स में, तो वो यस ही है क्योंकि मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, आपको सॉल्व करके दिखाया। अब सिर्फ नेशनल नंबर बचा है, इसको हम देखते हैं, वेरीफाई कराते हैं। अच्छा बेटा नेशनल नंबर क्या होता है, नेशनल नंबर आप सबको पता है, नेचुरल नंबर में वो तमाम नंबर होते हैं जो गिनती होती है लेकिन 0 नहीं होता, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी काउंटिंग होती है चलती रहती है, लेकिन उसमें बच्चों 0 नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 0 अगर होता है तो वो क्या बन जाता है, वो होल नंबर बन जाता है। तो ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो बच्चों आप सबको आ गई होगी A + B, और वो होना चाहिए आंसर रियल नंबर का आना चाहिए, ओके। ए की जगह इनमें से कोई भी नंबर उठाना है, इसमें से ही उठाना है, ठीक है। 1 प्लस मैं सेकेंड ही नंबर उठा लेती हूँ 2, तो बच्चों ज़्यादा लंबे नंबर लेके नहीं जा रही, 1 और 2 कितना होता है 3, और 3 जो है बेटा वो रियल नंबर है, इसलिए पहले वाले को तो ये बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को कर रहा है बिलोंग। अब मुझे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ WRT एडिशन चेक करना है। तो बच्चों एडिशन को ये करता ही नहीं करता, पहले कम्यूटेटिव का फार्मूला लगाते हैं, A + B इक्वल है जी, हाँ B + A, सही। ए की जगह पे क्या उतारेंगे बच्चों, इन्हीं में से नंबर ले लो कोई सभी, 4 ले लेते हैं, बी की जगह पे 6 ले लेते हैं, बी की जगह पे 6 लिया था और ए की जगह पे क्या लिया था, 4 लिया था। इन दोनों को प्लस करके देखते हैं, आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है, किसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को बिलोंग कर रहा है। अब है इसका तीसरा, बच्चों तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो बच्चों इसमें 3 नंबर होने चाहिए, A + B + C, ओके। उसके बाद क्या आना चाहिए, A B + C, यही फार्मूला था, बिल्कुल यही फार्मूला था। ए की जगह पे कोई भी नंबर डाल दो, 1, बी की जगह पे 2 और सी की जगह पे 3 डाल दो, कोई मसला नहीं। ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2 और सी की जगह पे 3। सिर्फ आपको मैं ये सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आपको प्रूफ करके दिखा रही हूँ। नंबर बच्चों आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन 1 2 3 4 5 ही लेना, मतलब इसी में ही लेना, -1 2 -3 -4 नहीं ले सकते क्योंकि नेशनल नंबर से वो बिलोंग नहीं करते, सही है। देखो मैंने सारे प्लस में ही लिए, तो 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 3 कितना होता है 6, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 और 1 होता है 6। तो बिल्कुल ये हो गया आपका यस, ये भी बिलोंग कर रहा है। अच्छा अब इसका चौथा देखते हैं, लेकिन बेटा चौथा करने से पहले मैं आपको कॉपी पेस्ट के आंसर जो 3 राइट आए हैं वो मैं तीनों आंसर लिख के दिखा देती हूँ।
इसमें एडिशन में यस आया था, बिल्कुल यस आया था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में भी यस आया था और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में भी यस आया था। अब बच्चों जल्दी से हम इसके 3 करते हैं और इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। अब क्या है बच्चों, एक्सटेंड्स ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का फार्मूला क्या है बच्चों, a + 0 = a के, या ये कह सकते हैं 0 + a = a के, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन बेटा आप यहाँ आके थोड़ा सा देखिएगा, गौर कीजिएगा, a की वैल्यू तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, 3 4 5 कुछ भी ले सकती हूँ, a की जगह पे 3 ले लेने, प्लस 0 नहीं ले सकते। क्यों बेटा, क्योंकि 0 इसमें तो है नहीं, मैं ऐड कैसे कराऊँ, क्योंकि ये तो एडिटिव इन्वर्स है, 0 इसमें मौजूद ही नहीं है। जितने भी हमने क्वेश्चन करे उन सब में 0 मौजूद था, उन सब सेट में, लेकिन इस सेट में 0 मौजूद नहीं है, तो यहाँ मैं इसमें 0 ऐड नहीं करवा सकती। और जब मैं 0 ऐड नहीं करवाऊँगी, यही एडिटिव आइडेंटिटी की निशानी है। 0 इज़ अ एडिटिव इन्वर्स। क्या है ये, 0 इज़ अ एडिटिव इन्वर्स है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये नहीं लगाऊंगी तो मेरी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं अप्लाई होगी, तो 0 में डाल ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास सेट में 0 है ही नहीं। तो इसका मतलब है ये यहाँ पहले आंसर में नो आएगा, ये यूज़ नहीं हो रही, बिलोंग नहीं कर रही है एडिटिव आइडेंटिटी को। क्यों बिलोंग नहीं कर रही है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। इससे पहले जितने भी सेट थे सब में 0 मौजूद होता है, लेकिन इस सेट में क्या नहीं होता, मौजूद 0 नहीं होता, इसलिए इसमें नो आएगा। ओके, अब नेक्स्ट करवाते हैं। अच्छा बेटा अगला है एडिटिव इन्वर्स, और इन्वर्स में हमें पता होता है, इन्वर्स में होती है उलट हो जाना। तो हमारे पास क्या था, a प्लस, सही है, इस a को ही हमने ऑपोजिट कर देना है और ये आंसर 0 आएगा। तो इनमें से कोई सा भी नंबर ले सकते हैं बच्चों। हम 3 ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, और 3 का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उसको उलट कर देंगे तो -3 हो जाएगा, और ये जब कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। बच्चों ये भी बिलोंग कर रहा है तो इसमें भी आएगा यस। और बच्चों इसका आखिरी वाला है वो है हमारा जी, यहाँ से थोड़ा सा मिट गया है, तो ये था हमारा क्लोज़र था, क्लोज़र प्रॉपर्टी WRT मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों ऊपर वाले की तरह था, इसमें क्या करना था, a × b, और वो आना चाहिए रैशनल नंबर वाला आंसर। तो बेटा 1 ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर, 3 ले लेते हैं, इसका आ जाता है आंसर 3। तो बच्चों ये भी बिलोंग करता है। और हम सारे आंसर जल्दी से उतार लेते हैं, हमने काफ़ी सारे उतार लिए थे, थोड़े से रह गए थे बच्चों। इनमें भी देखें, तीनों में, इसमें अच्छा 9 आया था, इसमें ऊपर वाले में 9 आया था, अब इसमें यस और इसमें भी यस आया। तो बच्चों ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई थी। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो, अगले क्वेश्चन को मैं जल्दी डालने की कोशिश करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।